नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने तलाश पाठ के अंतर्गत विविधता में एकता, भारत की विविधता में एकता को पढ़ा। उसी क्रम में हम जन संस्कृति पर दृष्टिपात करेंगे, जो कि नेहरू जी की एक तरह से विचार मंथन है उनका, कि भारत की गतिशीलता को देखते हैं तो उसका संबंध वे अतीत से जोड़ते हैं, जबकि लोगों की नजरें भविष्य पर टिकी होती हैं। लेकिन नेहरू जी का मानना था कि जब हम अतीत को देखेंगे तो हम वर्तमान से रूबरू होंगे और हम अपने भविष्य को सुखद बना पाएंगे। और उन्होंने इसी क्रम में देखा कि पूरे भारत में उन्हें एक समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही मिली, चाहे लोग किसी भी प्रांत के हो। ये जो विविधता में एकता हम देख रहे हैं, वही उसी का दिग्दर्शन है कि इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, प्राचीन कथाएं सभी का मेल इस प्रकार से था कि किसी को हम अलग अलग नहीं कर सकते। संपूर्ण भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, सब जगह एक जैसा है। अब उन्होंने लोगों की बौद्धिकता को इसमें स्पष्ट करना चाहा है कि केवल पढ़े लिखे लोग ही बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध हो या बुद्धिमान हो या बौद्धिकता रखते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनमानस, चाहे आप छोटे से छोटे गांव में, कस्बों में, शहरों में चले जाइए, अशिक्षित लोगों को भी भारतीय संस्कृति के जो मूलाधार महाकाव्य हैं, रामायण, महाभारत आदि की पूर्ण जानकारी है। नैतिक शिक्षापूर्ण बातें उन्हें अच्छे से पता है। वहां के जो पद हैं, जो उदाहरण है, वे अपनी बातचीत में उनको स्पष्ट करते हैं, अपनी बातचीत में उन बातों के उदाहरण देते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो ये सब उनकी बौद्धिकता के ये एक प्रकार से उनकी बौद्धिकता को बताते हैं कि वे बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध हैं। शिक्षित और अशिक्षित होने का फर्क जो है वो उनकी बौद्धिकता पर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से स्त्री पुरुषों के बारे में भी नेहरू जी ने अपना चिंतन यहाँ व्यक्त किया है कि एक ओर तो हमें संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ व्यवहार वाले पुरुष दिखाई देते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो प्रेम, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ उनके दुख भरे चेहरे भी दिखाता है। मतलब स्त्री पुरुषों में जहां एक आत्मविश्वास है, तो तत्कालीन परिस्थितियों से उपजा हुआ जो दुख है वह भी उनके चेहरों पर परिलक्षित होता है। और नेहरू जी का भारतीय चिंतन यह है कि भारत में चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत जो समस्याएं हैं उस समय फैली हुई हैं, कठिनाइयां उस समय मौजूद हैं, और ये दर्द सभी के माथे पर झलकता है। जिंदगी का सुंदर रूप समाप्त हो चुका है। ये सारा प्रभाव हम अंग्रेजी शासन के अंतर्गत पा रहे हैं, क्योंकि नेहरू जी ने इस पुस्तक को उस समय लिखा है। यह उस समय का चिंतन है उनका, चाहे वातावरण कितना भी निराशाजनक क्यों न हो। आखिर में नेहरू जी ने अपना जो आत्मविश्वास है, अपना जो आशावादी दृष्टिकोण, यही हमारे सामने रखा कि भारत को चाहे कितने ही दौरों से गुजरना पड़ा हो, लेकिन इसके आधारभूत तत्वों को कोई हिला नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य, भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो इतने सुदृढ़ तत्वों को लेकर के रखी गई है, इतनी सुदृढ़ है कि चाहे जितने भी झंझावात आए हों, कितनी ही परेशानियां, कठिनाइयां, संकट हमारे सामने आए हों, हम डिगे नहीं हैं, हम उनमें टिके रहे हैं और हमने अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हर तरह के संभव प्रयास किए हैं। भारत तब भी विश्व गुरु था और अब भी विश्व गुरु बनने की उसमें पूरी योग्यता, दक्षता और क्षमता विद्यमान है। धन्यवाद।